नमस्कार दोस्तों, कंतारा एक कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है रहस्यमयी या मायावी जंगल। कंतारा फिल्म ने धमाल मचा रखा है। एक गांव जो कि जंगल के अंदर होता है, उस गांव को बचाने की कोशिश खुद देवता करते हैं। इस कंतारा फिल्म की पूरी कहानी दो देवताओं के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्हें फिल्म में पंजुरली तथा गुलिगा कहा गया है। तो क्या है इनकी कहानी, आइए जानते हैं। कंतारा फिल्म में देव शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, तो ये देव कौन होते हैं सबसे पहले ये जानते हैं। देखो, भारत में देवताओं की बहुत सारी कैटेगरी होती है। जैसे एक होते हैं प्रमुख देवता, इन्हें हम मुख्य देवता के नाम से भी जानते हैं। इन्हें हम सामान्य तौर पर भगवान या ईश्वर कहते हैं। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान गणेश, सूर्य देव, अग्निदेव, ये सारे के सारे प्रमुख देवता है, मुख्य देवता माने जाते हैं। एक कैटेगरी होती है कुल देवता की। कुल देवता वो देवता होते हैं जिनकी पूजा सामान्यतः कोई बड़ा राजवंश या डायनेस्टी करता है। एक कैटेगरी आती है इष्ट देवता की। इष्ट देवता वो देवता होते हैं जिनको लोग व्यक्तिगत रूप से पूजते हैं या अपने खुद की इच्छा से पूजते हैं, उन्हें इष्ट देवता कहा जाता है। और एक कैटेगरी आती है लोक देवता की। जी हाँ, लोक देवताओं को हम सामान्य तौर पर हम ग्रामीण देवता भी कहते हैं या स्थानीय देवता भी कहते हैं। इनकी पूजा सामान्य तौर पर ग्रामीण समुदाय के लोग या विलेज कम्युनिटी के लोगों के द्वारा की जाती है। तो उत्तर भारत में जिन्हें हम लोक देवता, ग्रामीण देवता या स्थानीय देवता कहते हैं, उन्हीं को दक्षिण कर्नाटका, तमिलनाडु तथा केरला में देव कहा जाता है। देव बोल सकते हैं या क्षेत्रपाल बोल सकते हैं या जमीन की रक्षा करने वाला देवता भी इनको बोला जाता है। इनको सामान्य भाषा में दक्षिण कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में देव बोला जाता है, जिनको हम लोक देवता या ग्रामीण देवता या स्थानीय देवता बोलते हैं। और पूरे भारत में इन्हें हम प्रेत या आत्माओं के नाम से भी या भूत के नाम से भी जानते हैं। तो कंतारा फिल्म में जो दो देवता दिखाए गए हैं, पंजुरली तथा गुलिगा, उनकी कहानी कर्नाटक राज्य का एक कोस्टल रीजन है तालुनाडु, और तालुनाडु में एक गांव पड़ता है कादुबेटू। कादुबेटू गांव से संबंधित है, जहां गांव के लोग अपने रक्षक देवताओं पंजुरली तथा गुलिका की पूजा करते हैं। यह पूर्व वैदिक काल की कहानी है, यानी लगभग 5000 साल पुरानी यह कहानी है। यह एंशिएंट भूतकोला ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है। दक्षिण कर्नाटका में लोग भूतकोला त्योहार या उत्सव भी मनाते हैं। उस दौरान इन लोक देवताओं की पूजा करते हैं। अब सबसे पहले हम जानते हैं पंजुरली देवता की कहानी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव तथा माता पार्वती की रमण वाटिका में एक जंगली सुअर की मृत्यु हो गई थी और उसके अनाथ बच्चे को माता पार्वती ने अपनाया तथा अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन यह छोटा सुअर जब बड़ा होता है तो बड़ा ही विनाशकारी निकलता है, तो भगवान शिव ने इसे मारने का फैसला किया। माता पार्वती इससे प्रेम करती थी, तो उन्होंने भगवान शिव को इसे मारने से मना किया और बोला कि इसको मारिए मत, इसको किसी प्रकार का कोई पनिशमेंट या दंड दे दीजिए। तो भगवान शिव ने उसे मारने के बजाय उसे पृथ्वी पर निर्वासित कर दिया, पृथ्वी पर भेज दिया। उन्हें जमीन तथा लोगों की रक्षा करने का दायित्व सौंपकर जमीन पर भेज दिया जाता है। तो पंजुरली वराह यह सुअर देवता है। इनको जमीन की रक्षा करने वाला देवता भी कहा जाता है। इनको फसलों, जंगलों तथा लोगों का रक्षक भी कहा जाता है। और जो लोग जमीन का सम्मान करते हैं, उनको पंजुरली देवता ब्लेसिंग्स भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। इसलिए इनको आशीर्वाद का देवता, प्यार का देवता भी कहा जाता है। और इनका जो मुख होता है वो वराह या सुअर जैसा होता है। कहानी मैंने आपको बता दी है। और फिल्म के लास्ट में एक सीन है जहां लोगों पर, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों पर अत्याचार होता है। तब आते हैं गुलिगा। तो गुलिगा की कहानी क्या है, आइए जानते हैं। इनका संबंध कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन यानी ब्रह्मांड विनाश से है। यह कहानी है जब भगवान शिव, माता पार्वती वनवास कर रहे थे। वनवास के दौरान माता पार्वती को एक पत्थर राख के ढेर से मिला। देखो, मूवी में बताया गया कि चावल के ढेर में पत्थर मिला था। अब यहां पर तो राख का ढेर दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में राख के ढेर के अंदर माता पार्वती को एक पत्थर मिला। और जब भगवान शिव ने इस पत्थर को लेकर पानी में फेंका तो गुलिगा का जन्म हुआ। और फिर भगवान शिव ने गुलिगा को भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए भेज दिया। और गुलिगा की उग्र और विनाशकारी प्रकृति के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें एक सर्प राक्षसी के पेट से जन्म लेने का श्राप दिया तथा पृथ्वी पर भेज दिया। पृथ्वी पर गुलिगा एक सांप जैसे शिशु के रूप में पैदा होते हैं, एक सर्प राक्षसी से वो पैदा होते हैं। तो फिल्म में वो सांप के रूप में दिखाए गए हैं। तो गुलिगा एक शक्तिशाली आत्मा या देवता है जो न्याय करते हैं, और जो लोग गलत काम करते हैं उनको दंडित भी करते हैं, पनिशमेंट भी देते हैं। जो जंगलों को, फसलों को, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको पनिशमेंट देने का काम, दंड देने का काम, या न्याय करने का काम करते हैं। इसलिए इनको न्याय का देवता या धर्म का देवता भी कहा जाता है। और इनका जन्म सर्प के रूप में हुआ था, तो ये सर्प के रूप में जाने जाते हैं। देखो, पहले तो
तो पंजुरली तथा गुलिगा एक ही जमीन के लिए आपस में लड़े, लेकिन बाद में देवी दुर्गा के हस्तक्षेप के कारण समझौता हो गया और तब से पंजुरली तथा गुलिगा जुड़वा रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। और इन दोनों देवताओं और सारी की सारी बातों को कंतारा मूवी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। साउथ के लोग जमीन से ज्यादा जुड़े नजर आते हैं, वो अपने देव देवताओं और भगवान का सम्मान करते हैं, उनकी डिसरेस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। हमारे जहां बॉलीवुड वाले सारे दिन हमारे देवी देवताओं को, भगवानों को टॉयलेट में दिखाते हैं, बाथरूम में दिखाते हैं या रोड पर भागते, गलियों में भागते दिखाते हैं, वैसा साउथ के लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो वाकई अपने दिल से अपने भगवानों के देवताओं को रेस्पेक्ट करते हैं। तो बॉलीवुड वालों को भी कुछ सीखना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, स्टोरी होनी चाहिए, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होना चाहिए और वो सारी की सारी चीजें दिल से निकल के आनी चाहिए। केवल पैसा कमाने के मकसद से आप बॉलीवुड वाले मूवी बनाते हैं तो फिर कमाई होती नहीं है। इसलिए साउथ की मूवी धीरे धीरे बॉलीवुड के नॉर्थ की मूवीज को बीट करती जा रही है, क्योंकि वो जमीन से जुड़ी हुई चीजों को ज्यादा लेके आ रहे हैं, अपने कल्चर को, अपनी विरासत को, अपने ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।